अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जितने हमारे मेट्रोज हैं यहाँ पे 25 या 30 लाख में कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में इसका फायदा होगा। छोटे शहरों में इस 25 लाख के लोन का फायदा हो सकता है। बड़ी गाड़ियों के साथ ही टीवी का सेट टॉप बॉक्स महंगा हो जाएगा। विदेश से आने वाली बाइक और गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। मोबाइल और मार्बल के दाम भी बढ़ जाएंगे। सिगरेट भी महंगी होगी। विदेश से आने वाले चमड़े से बने जूते और बैग सस्ते हो जाएंगे। विदेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े भी सस्ते होंगे। आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी गैस भी महंगी हो जाएंगी। जो गैस की कीमत है वो बढ़ेगी और जो रंगराजन कमेटी ने सिफारिश दी है कि जो गैस की कीमतें वो दुगनी कर दिया जाए, मतलब 100% बढ़ना। मतलब ये है कि जो आप सीएनजी लेते हैं या घर में जो पाइप गैस आती है या वो गैस जिससे बिजली का निर्माण होता है, वो सब की कीमतें आने वाले अप्रैल में वो लगभग दुगनी हो सकती हैं। एक अच्छी खबर उनके लिए जो शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। शेयर बाजार में अगर आते हैं तो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है, उसमें अभी तक ये था कि 10 लाख सालाना आय कमाने वाले ही उसके जरिए निवेश कर सकते थे। अगर उन्हें इससे पहले नहीं किया, उनका डीमैट अकाउंट भी नहीं है, तो डीमैट अकाउंट इस स्कीम के जरिए खोलिए और शेयर बाजार में निवेश कीजिए और टैक्स में राहत पाइए। 50,000 निवेश कीजिए, 25,000 पर टैक्स में राहत पाइए। वो स्कीम अब 3 साल के लिए होगी। पहले वो 1 ही साल के लिए थी, क्योंकि आपने निवेश किया, फिर आप पुराने इन्वेस्टर हो जाते थे, फिर अगले साल आपको नहीं मिलता था। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल आप उसके जरिए निवेश कर सकते हैं। और अब वो जो लिमिट है 10 लाख सालाना आय की, वो 12 लाख सालाना आय हो गई है। 12 लाख तक अगर सालाना आय है तो आप राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के जरिए निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। अभी तक प्रावधान ये था कि आप पहली बार निवेश कर देते हैं, इसी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं दोबारा करने के लिए। तो अब आप 3 साल तक लगातार कर पाएंगे अगर आप एक बार शुरुआत करते हैं तो। 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री पर 1% TDS लगाने का ऐलान भी किया गया है। सरकार इसका ऐलान पहले ही कर चुकी थी और अब इसे बजट में शामिल कर लिया गया है। राहत की बात यह है कि खेती वाली जमीन पर ये नियम लागू नहीं होगा। कुल मिलाकर चिदम्बरम ने बड़ी चालाकी से अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटने का फॉर्मूला पेश किया है, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी है मिडिल क्लास को, जो हमेशा ज्यादा उम्मीद लगाए रहते हैं।